हाय चिल्ड्रेन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन था नीट में, नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, जो जस्ट जो हुआ है एग्जाम, उसी का क्वेश्चन है। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. First number choice था decreases as r increase for r less than r and for r greater than r. Second number का choice है increases as r increases for r less than r and for r greater than r. थर्ड नंबर का चॉइस है जीरो एज r increases for r less than r and decreases as r increases for less greater than r. फोर्थ नंबर चॉइस है जीरो एज r increases for r less than r increases as r increase for greater than r. ये कंसेप्ट आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, खुद से ट्राई कीजिए, पहले नहीं बनेगा तो बताते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये तो कंसेप्ट बता चुके हैं आप लोग को। ये हॉलो मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। लेट कर लिया, इस पे क्यू कूलम चार्ज है। एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट P यहाँ पे ले लिया। ये मेरा r डिस्टेंस एक बार इनसाइड द सरफेस, r लेस देन r का केस है, और ये मेरा r ग्रेटर देन r का केस है, मीन्स आउटसाइड द सरफेस। आप जानते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर r इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, r डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट नंबर में चॉइस है डिक्रीजेज एज r इंक्रीज फॉर r लेस देन r। यहाँ पर देखिए r लेस देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज करते जाएगा, तो दे चॉइस नहीं होगा। सेकेंड नंबर में कह रहा है इंक्रीजेज r इंक्रीजेज फॉर r लेस देन r। जब r लेस देन r होगा, पॉइंट यहाँ 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 पॉइंट होगा, सरफेस के इनसाइड में होगा। तो सरफेस के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये कह रहा है इंक्रीज करते जाएगा, इसीलिए ये चॉइस नहीं होगा। सी नंबर में कह रहा है r लेस देन r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये लाइन तो सही है यहाँ तक। तब कहता है कि डिक्रीज करेगा जब r इंक्रीज करेगा, जब r इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ये भी सही है, इसीलिए ये चॉइस सही दिख रहा है। डी में देखते हैं जीरो एज r इंक्रीजेज फॉर लेस देन r, तो ये लाइन इसका भी सही है। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीजेज एज r इंक्रीज, मीन्स r इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चॉइस में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, तो ये लाइन मेरा गलत है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। एकदम आसान क्वेश्चन था ना, एकदम आसान क्वेश्चन था। ये कंसेप्ट आप लोग को हमने पढ़ा चुके हैं, जो 2019 में आया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन फिर नीट 2019 का ही है। क्वेश्चन है 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart, and the force between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the two charges becomes, पहला चॉइस दिया हुआ है 4F/3, दूसरा है F ही रह जाएगा, तीसरा है 9F/16, चौथा है 16F/9। खुद से ट्राई कर ले एक बार।
उससे ट्राई करें, नहीं बनेगा तो बताते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दो चार्ज है, ये है क्यू चार्ज, ये है मेरा माइनस क्यू चार्ज। दोनों के बीच के डिस्टेंस को आर लेट कर लिया, तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। लेकिन यहां पे कह रहा है एक 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, मीन्स ए में से ये जो मेरा ए है क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू, इसमें से इसमें क्या किए हैं 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दिए हैं। जब 25% चार्ज ट्रांसफर कर देंगे इसमें से इसमें, यहां पर हो जाएगा 0.75 क्यू। समझ रहे हैं? इसमें कितना हो जाएगा, माइनस क्यू तो है ही, 25% ट्रांसफर कर दिए हैं, मीन्स प्लस 0.25 क्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको देखते हैं, ये मेरा 0.75 क्यू है एक चार्ज, दूसरा चार्ज है मेरा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.75 क्यू। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ही है, तो यहाँ पे फोर्स हम लेट कर लिया, एफ डैश हो गया, एंड दिस एफ डैश इज इक्वल टू के 0.75 क्यू इंटू 0.75 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 0.75 इंटू 0.75। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100, इसको भी हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100, 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा 25 4 जा, ये मेरा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। और इतना बड़े चीज को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। सो एफ डैश इक्वल टू 16 नॉट 3 3 जा 9, ये हो जाएगा मेरा एफ इंटू 9 बाय 16 मीन्स 9f बाय 16 हो जाएगा। तो 9f बाय 16 किस में है, इसमें है। देख रहे हो, आसान क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है। क्वेश्चन था टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r in the free space. What is the electric field midway between two linear charges? बताइए, ऐसा भी कंसेप्ट बता चुके हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो ठो लीनियर चार्ज है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2r है, और इस दोनों के मिड पॉइंट पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मीन्स जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे +1 कूलम चार्ज लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये माइनस है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये E1 होगा तो ये भी क्या होगा, E1 होगा, तो E नेट इक्वल टू 2E1। और हम जानते हैं लीनियर चार्ज का फील्ड होता है, प्रूफ करके बताया हुआ है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। सो E नेट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो 2 लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक।
तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ, ठीक। यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरा लेमडा बाई 2 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट चॉइस इज लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर ठीक है, समझ गए हैं, चलते हैं आगे, ठीक। 3 क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर नीट में आया था, तो आप तीनों क्वेश्चन को देख लिया, इसमें कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, जितना वीडियो में हम पढ़ाए हुए हैं अगर उस सब को आप अच्छे से देखोगे तो टोटल क्वेश्चन को खुद व खुद बना सकते हो। अगर इसी में हमको तरह तरह का क्वेश्चन बताए हुए हैं आप लोग को कि यहाँ पे अगर प्लस लेमडा चार्ज हो जाता तो क्या हो जाता, तो प्लस लेमडा होता तो ये इसको इधर रिपेल करता, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाता, 0 हो जाता। यहाँ पे निकालते तो यहाँ पे फील्ड होता, यहाँ पे निकालते तो यहाँ पे फील्ड होता, यहाँ पे दोनों पे माइनस माइनस था, तब क्या हो जाता, यहाँ 0, तब यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता। ये डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट बताया हुआ है पहले से आपको वीडियोज में, और टोटल वीडियोज को देखें खुद अपने आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग चलते हैं 2018 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 नीट का है। क्वेश्चन था एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस थ्रू अ वर्टिकल हाइट h in a uniform and vertically upward directed of electric field, ठीक है। The direction of electric field is not reverse, keeping the magnitude constant. A proton is fall from the rest in it. The time taken by the electron to fall off with respect to proton is smaller, equal, 10 times greater, 5 times greater। क्वेश्चन में कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवा दिया, मीन्स फ्री फॉल करवा दिया, नॉट प्रोजेक्ट, फ्री फॉल करवाया, तो उसको आने में कुछ टाइम लगा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तब उसको प्रोटॉन को फॉल करवा दिया, तब कहता है इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। फर्स्ट देखते हैं, ऐसा भी कंसेप्ट बताया हुआ है आपको। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवार्ड है। यहां से हम क्या किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा दिए हैं, कितना हाइट से, h हाइट से, तो इसको लगा टाइम आने में टीई। तब क्या कह रहा है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया और उसी हाइट से एक प्रोटॉन को फॉल करवा दिया, कितना हाइट पे, h हाइट पे, इसको लगा टाइम ऑफ प्रोटॉन टीपी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन से बड़ा होगा या इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन से स्मॉलर होगा, या दोनों इक्वल होगा, या 10 टाइम्स ग्रेटर होगा, या 5 टाइम्स ग्रेटर होगा। क्वेश्चन यही है। तो इस तरह का कंसेप्ट हम पढ़ाए हैं आप लोग को, आप जानते हो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्री फॉल में। h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0। h इक्वल टू हाफ, a के बदले में लिखेंगे क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 2mh बाय क्यू ई, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो ये कांस्टेंट फैक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। दोनों को सेम हाइट से गिरा रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। 2 कांस्टेंट है ही। हम देख रहे हैं टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर
मास ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो यहां से रिलेशन चलेगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के मास को m रहने दिया और प्रोटॉन का मास होता है 1840 गुना me। ये कैंसिल, ये मेरा हो गया 1/√1840 मीन्स टाइम ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो गया 1840 गुना टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मीन्स इलेक्ट्रॉन का टाइम जो होगा लेस होगा प्रोटॉन के टाइम से, मीन्स इलेक्ट्रॉन का टाइम स्मॉलर होगा किससे, प्रोटॉन के टाइम से। सो योर चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। अगर हम उतना नहीं देखते, डायरेक्ट हम बनाते T इक्वल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m का। जिसका मास ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम तो टाइम भी कम लगेगा। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास me है, प्रोटॉन का मास mp है, किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जिसका मास ज्यादा होगा तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, मीन्स टाइम ऑफ प्रोटॉन स्मॉलर होगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन जो होगा, मास ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, स्मॉलर टाइम लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। सो योर चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। इसको भी हमने बता चुके हैं, कोई ना कोई वीडियो में जरूर ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 का था। ये एक सिल्क का थ्रेड है, किसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो थ्रेड पे सेम चार्ज है क्यू कुलम दोनों को हैंग कर दिए जो r डिस्टेंस पे है। तो उसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, दिस इज गिवन, ये गिवन था। अब कह रहा है कि ये पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया, थ्रेड को यहाँ से y/2 डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया, तब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो ये r' का वैल्यू क्या होगा कहता है कैलकुलेट कीजिए। नीट 2013 का क्वेश्चन है। आपको ये हम कंसेप्ट बताए हैं, अगर ये चार्ज बॉल का मास m होगा तो एक फोर्स लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मेरा इक्विलिब्रियम केस में और यहाँ भी ये मेरा इक्विलिब्रियम केस में। यहाँ पे टेंशन लगेगा T और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर F से। तो इस टेंशन का इस एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा, इधर क्या होगा T sin थीटा। अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ भी क्या होगा mg और ये इसको रिपेल करेगा, इधर वेट कर लिया F1 से। यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1, ये एंगल θ1 लेट किया तो ये भी क्या होगा θ1। यहाँ पे क्या होगा T1 cos θ1, इधर क्या हो जाएगा T1 sin θ1। अब दोनों के केस में इक्विलिब्रियम दिखा देते हैं और R1 का वैल्यू R के टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखाएं तो T sin थीटा इज इक्वल टू F एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा इक्वल टू आएगा F/mg। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या आएगा, tan थीटा के बदले में वहां पे आएगा tan थीटा डैश, मीन्स θ1 लेट किए हैं। F के बदले में क्या होगा यहाँ पे F1, mg तो वही का वही रहेगा mg। जिसको हमने ले लिया इक्वेशन 3, इसको ले लिया इक्वेशन 4 और फिर इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 4 से। मेरा आएगा tan थीटा बाय tan θ1 इक्वल टू F/F1। इसका हम ले लिया इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अब टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू आएगा मेरा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा नहीं पुराने, टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, वाई गिवन है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा r/2 बीच में आकर के मिलेगा, और ये टेन परपेंडिकुलर y होगा, टेन थीटा थीटा के सामने वाला ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा y बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मेरा r/2 और बेस कितना है इसका y। फिर हम निकाल लेते हैं टेन थीटा 1 का वैल्यू, टेन थीटा 1 ये कितना होगा यहां से यहां तक r/2 और ये मेरा कितना दिया हुआ है y/2। तो टेन थीटा 1 इक्वल टू r/2 बाय y/2, 2 कैंसिल, क्या होगा मेरा r यहाँ पे कितना है r1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखें r1/2 बाय y/2, 2 कैंसिल, r1 बाई क्या आएगा y आएगा। टेन थीटा 1 का वैल्यू आ गया और टेन थीटा का भी वैल्यू आ गया। अब हम f कैलकुलेट कर लेते हैं, f कितना आएगा kq² बाय r², और f1 कितना आएगा kq² बाय r डैश मीन्स r1 का स्क्वायर। अब सारा वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू पुट करें तो टेन थीटा का आया है मेरा कितना r/2y होल डिवाइडेड बाय टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 कितना आया है r1/y इक्वल टू, यहाँ पे है f का वैल्यू कितना है kq² बाय r² होल डिवाइडेड बाय kq² बाय r1 का स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, सॉल्व करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r/2 r1, यहाँ पे क्या होगा r1² बाय r², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको हमको निकालना है क्या r1, ये दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते तो 2r1³ इक्वल टू r³, तो r1³ का वैल्यू आ जाएगा r³/2, तो r1 इक्वल टू r/√2 का होल क्यूब। तो r1 का वैल्यू कितना आ रहा है r/√2 का क्यूब, मीन्स कौन सा चॉइस मैच कर रहा है, चॉइस नंबर डी, इट इज करेक्ट। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट भी हमने किसी न किसी वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। नीट 2005 का क्वेश्चन था, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल सेल है, एक का रेडियस r और दूसरे का रेडियस rb, इस पे चार्ज है QA और इस पे चार्ज है -QB सच दैट QB इज ग्रेटर देन QA। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज, पहला ग्राफ ये दिया हुआ है RA और RB, ग्राफ का नेचर ऐसा है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ये दिया हुआ है, चौथा ये दिया हुआ है। आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आप खुद से बनाएंगे, पहले नहीं बनेगा तो हम बताते हैं। ठीक है, देखते हैं। आप ये दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दो, ऐसा कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, देखिए क्लियर हो जाएगा। इसका रेडियस RA है और इस पे QA चार्ज है। अगर हम यहाँ पे इसका फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ का फील्ड होगा EA इक्वल टू KQA बाय ये r डिस्टेंस अगर रहता तो r² होता। अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते तो बता चुके हैं आप लोग को, ये स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा अवे,
फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो यहां पे ग्राफ खींचते तो ये जो मेरा इसका रेडियस क्या है, यहां से यहां तक आर ए है। तो यहाँ पे फील्ड 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगा और यहां से इसका नेचर ऐसा होगा। सिर्फ मेरा इसका ग्राफ होता। दूसरा बार में हमको क्या दिया हुआ है, एक नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, इस पे कितना चार्ज है, -QB चार्ज है और इसका रेडियस RB है। और यहां से भी अगर हम r डिस्टेंस पे फील्ड कैलकुलेट करते तो यहाँ का फील्ड AB होता कितना, KQ/r², मीन्स KQ/r² ही होता। लेकिन इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता चुके हैं हम लोग आप लोग को पहले ही। अगर इसका रेडियस यहां से लेके यहां तक RB है तो यहाँ पे फील्ड 0, यहाँ 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 सारे पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा और सरफेस पे मैक्सिमम होगा और इसका ग्राफ नेगेटिव में होगा। मीन्स यहां से लेकर के यहाँ तक फील्ड क्या है, 0 है और ये मेरा R है। इसका ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। अब ये दोनों ग्राफ को मिला दो, इस ग्राफ को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए आप। अगर इस ग्राफ को उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं तो उसका नेचर कुछ इस तरह का आएगा। ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक RB हो जाएगा और ये नेचर ऐसा होगा। तो ऐसा ग्राफ किसमें दिख रहा है आपको, ये तो नहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें दिख रहा है ये होगा, इसमें नहीं दिख रहा है ये नहीं होगा। मीन्स योर करेक्ट आंसर इज सी। देखिएगा पिछले वीडियो में इस तरह के कंसेप्ट को बताया हुआ है, टोटल कंसेप्ट बताया हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नीट 2003 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ था दो चार्ज है, एक +Q, यहाँ भी +Q, ये चार्ज आयंस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है F फोर्स से। तो कह रहा था निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। पहला चॉइस गिवन है 4πε0FD²/E²। दूसरा चॉइस दिया हुआ 4πε0FE²/D²। चौथा चॉइस दिया हुआ 4πε0FD²/E²। और चौथा चॉइस दिया हुआ है का अंडर रूट, चौथा दिया हुआ 4πε0FD²/Q²। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चन आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हम यहाँ पे करें क्या, हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q/Q/D²। तो F = 1/4πε0 Q²/D²। 1/4πε0 Q = n ही होता है, तो n²E²/D²। सो n² E² का वैल्यू आ जाएगा 4πε0 D²F। सो n = 4πε0 D²F/E² का अंडर रूट। आप देख लो किसमें है, 4πε0 D²F/E² का अंडर रूट। योर करेक्ट आंसर इज सी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2004 का पूछा हुआ है। उसमें था एक हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है और q कूलम चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूछ रहा था द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक field due to this hollow sphere with respect to distance
इज, ये क्वेश्चन था। पहला चॉइस था दिया हुआ योर फर्स्ट चॉइस इज, ये रेडियस आर ऐसा। दूसरा चॉइस डी नंबर में दिया हुआ था ऐसा, ये रेडियस आर है। तीसरा चॉइस दिया हुआ था सी नंबर का, ये मेरा यहां से यहां तक आर है। चौथा चॉइस दिया हुआ था ये मेरा यहां से यहां तक आर है, और इस एक्सिस पे आर, इस एक्सिस पे फील्ड। यहाँ भी इस एक्सिस पे फील्ड है, इस एक्सिस पे डिस्टेंस, इस एक्सिस पे फील्ड है, इस एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस, इस एक्सिस पे फील्ड है और इस एक्सिस पे डिस्टेंस। आप देखो खुद बना दोगे, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन का है, हॉलो स्फेरिकल सेल का डिस्टेंस के साथ फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। तो हॉलो स्फीयर के सेंटर पे फील्ड का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ भी क्या होगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर है, ये भी नहीं होगा। इसमें दिखा रहा है हॉलो स्फेरिकल सेल का सरफेस तक के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, और सरफेस पे जाके मैक्सिमम है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सारा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन लेकर के आए हुए आज। ये 2006 एंस 2006 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था 2 चार्ज प्लेट है, ये 2 चार्ज प्लेट है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। क्वेश्चन में पूछा था दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पहला चॉइस दिया हुआ था मेरा नंबर ए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नंबर बी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नंबर सी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड नंबर डी 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पता करना है आपको क्या होगा। यही क्वेश्चन था 2006 एंस में। हमने देखा ये मेरा क्या है प्लस सिग्मा, यहाँ पे क्या है माइनस सिग्मा। इस पॉइंट पे निकालते हैं फील्ड, क्या करते हैं +1 कूलम लेते हैं क्या टेस्ट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल करेगा ई से, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ई से। सो नेट ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा मेरा 2e, और 2 और चार्ज सीट का इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस कैंसिल। सो योर आंसर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। सही है, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का, एम्स का क्वेश्चन 2003, क्वेश्चन 2003 में था। ये मेरा एक क्लोज सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज है +q, यहाँ पे चार्ज है -q, यहाँ पे चार्ज है मेरा q। ये सरफेस S है, तो पूछ रहा था S सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। 2003 एम्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में चॉइस था 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट मीटर पर सेकेंड। दूसरा नंबर चॉइस है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर पर सेकेंड। तीसरा चॉइस है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट मीटर पर सेकेंड। चौथा चॉइस है मेरा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वोल्ट मीटर पर सेकेंड। कौन सा चॉइस होगा आप खुद बना सकते हो। आप देखो हम बताए हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखो ये क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, फाई इक्वल टू प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। सो योर करेक्ट आंसर इज 1। फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप वीडियो को देखें केयरफुली तो खुद अपने आप क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2016 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless string of length L are initially at a distance d such that d is very less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak from the both sphere at a constant rate. As a result, the sphere approaches each other with a velocity v. The v varies as a function of the distance x between the two spheres. Each का v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x बाई 2 का, x बाई 2 पावर का, v डायरेक्टली x का पावर -1/2, v डायरेक्टली x का पावर -1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंडीशन को समझ लीजिए। ये एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से दो थ्रेड है जो मासलेस है, ये स्फीयर है, इसका लेंथ है, इसका भी लेंथ l, ये यहाँ से सस्पेंडेड है, ये एंगल थीटा, यहाँ भी क्यू कूलम चार्ज है और यहाँ भी क्यू कूलम चार्ज है, तो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये कह रहा है क्या, यहाँ पर एक लाइन कह रहा है क्वेश्चन में, द चार्जेज बिगिंस टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। मीन्स दोनों स्फीयर से चार्ज लीक कर रहा है, मीन्स t टाइम में dt टाइम में dq चार्ज क्या कर रहा है, मेरा लीक कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। ये जो लीकेज चार्ज है मेरा कांस्टेंट है। जब चार्ज लीक करेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा तो ये अप्रोच करेगा स्फीयर, दोनों एक दूसरे से मूव करना शुरू करेगा। तो क्वेश्चन कहता है जिस वक्त दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस x है, उस वक्त वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन होगा। हम लिख कर लिया यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x बाय 2। और इस कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था d डिस्टेंस से, आप इक्विलिब्रियम का केस लगाओ, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, इसमें टेंशन क्या होगा, t, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, t cos थीटा, इधर क्या होगा, t sin थीटा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, f से। देखते हैं आगे, रिपेल करेगा f से। तो मेरा केस क्या आएगा, केस आएगा मेरा t sin थीटा इक्वल हो जाएगा f का, और t cos थीटा इक्वल हो जाएगा mg का। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, मेरा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू f बाय mg। ये इक्वेशन 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है कि दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, सो थीटा इज आल्सो स्मॉल। और फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल होता है मेरा tan थीटा का।
तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है x/2 और ये साइड कितना दिया हुआ मेरा l, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा x/2l। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम थर्ड में पुट करते हैं, फ्रॉम थर्ड, तो x/2l, f को क्या लिख सकते हैं हम, k q इंटू क्यू, क्या हो जाएगा q² बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x² इंटू क्या हो जाएगा नीचे में mg। ठीक है, क्लियर है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x/2, ये कितना है l, और f कितना हो जाएगा kq² बाय x², नीचे में कितना है mg। चलते हैं आगे, q² का मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो kq² इंटू 2l का वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना, x का पावर 3 mg। अब यहाँ पे हम करते हैं kq² इंटू 2l, q² का वैल्यू निकाल लेते हैं, q² इक्वल टू आ जाएगा x का पावर 3 mg बाय 2kl। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं mg 2kl का वैल्यू कांस्टेंट है, सो q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3 है, तो q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3, सो q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं dq बाय, तो इसको हम लिखते हैं dq/dt इक्वल टू dx का पावर 3/2/dt। ये मेरा कितना आ जाएगा, मीन्स dq/dt आ जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं 3/2 को बाहर कर लेते हैं, x का पावर 3/2 - 1 dx/dt। ये कितना हो जाएगा मेरा dq/dt इक्वल हो जाएगा 3/2 x का पावर, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dx/dt को क्या बोलेंगे वेलोसिटी। ये वाला चीज क्या कर रहा है, कांस्टेंट रेट से, ये जो क्वेश्चन में कह रहा था ये दोनों स्फीयर चार्ज लीक कर रहा है dq/dt कांस्टेंट रेट से, तो ये वाला मेरा फैक्टर क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिखाएगा v इक्वल टू, इसको लिख देते कांस्टेंट 2k/3x का पावर 1/2, ये लिखाएगा मेरा 2k/3x का पावर -1/2, सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1/-1/2, सो योर करेक्ट आंसर इज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2। आप देख लो v x का पावर -1/2 कहाँ पे है वही चॉइस सही होगा। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब कंसेप्ट दे देंगे तो फिर हम लेके आएंगे जेईई मेन एंड एडवांस का क्वेश्चन। तो इस आज के लिए इतना ही, बाय।